स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ जो काफी चर्चा में है। कल से सभी न्यूज चैनलों की सुर्खियां बना हुआ है। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने एक आदेश जारी किया, एक फरमान जारी किया है कि होटल वाले, रेडी पटरी वाले, फल विक्रेता तमाम लोग एक तख्ती लगाएंगे अपने नाम की रेडी पर, आपका क्या नाम है। और उसके पीछे तर्क दे रहे हैं पुलिस प्रशासन कि ये सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है 22 तारीख से, और कोई विवाद ना हो, इस कोई संदेह की स्थिति पैदा ना हो, उसको मद्देनजर देखते हुए ये कहा गया है। अब सभी रेडी पटरी वाले अपना नाम की तख्ती लगाए अपने फल बेच रहे हैं, किसी के बिक रहे हैं, किसी के नहीं बिक रहे हैं। एक नीचे दर्जे का होता है कारोबार की नजर से, कोई बहुत बड़े कारोबारी रेडी पटरी वाले नहीं होते। वो सिर्फ 200, 400, 500 की अपनी दिहाड़ी मजदूरी निकालते हैं और शाम को अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। दूसरी तरफ होटल वालों को आदेश दिया गया है कि 4-6 का एक बैनर बनाकर अपने नाम की सही पहचान होटल पर लगाई जाए 2 जगह। तो इस फरमान के पक्ष में एक बड़ी संख्या है, एक बड़ा समाज है, बड़े नेता हैं, और इसके विरोध में भी एक बड़ी संख्या है, बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं। इसके खिलाफ भी अपने तर्क दे रहे हैं, समर्थन में भी तर्क हैं और विरोध में भी तर्क हैं। क्या सही है क्या गलत है मैं थोड़ी एक्सप्लेन कर दूं। जो समर्थन कर रहे हैं इस आदेश का, उनका कहना है कि भाई नाम लिखने में कौन सा हर्ज है। अगर आप मोहम्मद अल्ताफ हैं तो आप मोहम्मद अल्ताफ की तख्ती लगाएं, आप रमेश हैं तो रमेश की लगाएं, इसमें हर्ज क्या है। होटल अगर आप मुस्लिम हैं और हिंदू के नाम से आप होटल चलाएंगे तो ये गलत है। अपने नाम से होटल चलाएं, अपने नाम लिख कर चलाएं, ये उनके तर्क हैं। और जो इसके विरोध में है उनका तर्क है कि भाई ये एक विभाजनकारी, एक धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली नीति है और ये देश के लिए ठीक नहीं है। एक गरीब मजदूर अगर अपनी दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, और वो नाम लिखेगा, और फिर जो समाज के अंदर एक भेदभाव फैला हुआ है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए कि भाई मुस्लिम से नहीं खरीदना, हिंदू से नहीं खरीदना, एक विशेष समुदाय से नहीं खरीदना, तो वो उसका शिकार होगा और वो बेचारा, उसका कारोबार ठप होगा और वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, और एक तरह से इसमें धार्मिक द्वेष फैलेगा। अब इस पर आप क्या सोचते हैं ये तो आप ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं अगर आपको बताऊं, जहां तक होटल नाम बदल कर चलाने का मामला है, ये इसके तो मैं भी खिलाफ हूं। भाई अगर आप मुसलमान हैं और आप हिंदू का नाम लिखकर होटल चलाते हैं, शुद्ध भोजन लिखकर, तो ये गलत। अगर ऐसा है, मैं नहीं कहता कि मुस्लिम इस तरह का काम कर रहे हैं, अगर कहीं कर रहे हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने नाम से होटल चलाना चाहिए। अब रही रेडी पटरी वाले भी अगर इस तरह की लिखेंगे, वो तो फल बेच रहे हैं, उसमें कोई शुद्ध और अशुद्ध की तो बात नहीं। अगर रेडी वाला फल बेच रहा है और वो मुसलमान है तो वो मीट तो हो नहीं जाता। और अगर एक हिंदू है और वो मीट का कारोबार कर रहा है तो उसका मीट मीट ही रहेगा, वो फल सब्जी, साग सब्जी तो नहीं हो जाएगा। एक तो ये बात। और दूसरी बात, अब इस फरमान का कितना दुष्प्रभाव पड़ा। होटलों पर बैनर लिखने का आदेश जारी हुआ और पुलिस प्रशासन इतना अलर्ट हुआ कि होटल के अंदर अगर मुस्लिम वेटर भी है, मुस्लिम मैनेजर है या मुस्लिम कोई भी वर्कर है, तो उसको भी वहां से भगाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर कई केस ऐसे आए हैं सामने के मुस्लिम होने के नाते उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब ये कहां तक जायज है? जो ये तर्क दे रहे हैं कि नाम लिखने में क्या हर्ज है, ये नाम लिखने तक की बात नहीं है मेरे भाई, इसको थोड़ा और विस्तार से सोचिए। कुंठित मानसिकता से ये बात आपको समझ में नहीं आ सकती। अभी पिछले सालों में बहुत सी धर्म के नाम पर संसद हुई, राजनीतिक लोगों ने भी जो है जनसभाएं की। प्रवेश वर्मा दिल्ली से सांसद थे और अब पूर्व सांसद है, लेकिन उस टाइम सांसद थे। वो खुले मंच से और जनता के सामने उन्होंने क्या फरमान जारी किया, क्या लोगों को शपथ दिलाई। बहुत से लोगों ने दिलाई, बहुत सी जगह दिलाई कि हम शपथ लेते हैं एक धर्म विशेष से कोई नहीं खरीदेंगे, नहीं बेचेंगे, नहीं इनको किराए पर मकान देंगे, नहीं दुकान देंगे, और यहाँ तक कि उनको मजदूरी पर भी नहीं रखेंगे। अब जब इस तरह के एक तरफ
लोगों में माहौल बनाया गया है और एक तरफ उनको लिखने के लिए बोलोगे कि अपनी पहचान लिखो, अपना नाम लिखो, तो क्या उनसे उनका सामान बिकेगा? मैं नहीं मानता कि इस तरह की बात होनी चाहिए। होटल मीट मछली जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों चीज हो सकती है, वहां पर लिखें आप, समझ में आता है। लेकिन आप साग सब्जी पर, फल फ्रूट्स पर भी इस तरह की बात लेंगे, अगर वो फल मुसलमान बेच रहा है तो मीट नहीं हो जाएगा। अलकरीम नाम से आप सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है और वो हिंदू है, तो वो मीट ही रहेगा, ना कि वो साग सब्जी हो जाएगा अगर वो हिंदू है। बहुत सी जो मीट की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मीट एक्सपोर्ट करती हैं, वो तमाम हिंदू लोगों की है, तो वो क्या साग सब्जी हो गई? अब होटलों से निकाला जा रहा है मुसलमानों को इसी नाम पर कि कावड़िए इधर को आना जाना होता है और वो सुरक्षा की दृष्टि से उनका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, इस तरह की बातें चल रही हैं पब्लिक में। तो क्या भाई, अगर मुसलमान एक साग सब्जी या फल बेच रहा है तो उसके हाथ से खाया, क्या धर्म भ्रष्ट कर देगा? और होटल वाले, जो हिंदू का होटल था और उससे 4 मुस्लिम निकाले गए प्रशासन के दबाव के चलते, वो होटल मालिक बेचारे हिंदू है और वो इस तरह परेशान है उनको निकालकर, जिसका कोई जवाब नहीं। वो बहुत परेशान है, उसके कारोबार पर भी फर्क पड़ रहा है और उसको चिंता है अपने उन मुस्लिम भाइयों की कि 15 दिन वो काम पर नहीं रहेंगे, उनके बच्चों के लिए दिक्कतें आएंगी खाने पीने में, या उनकी जो इनकम थी, बेचारे वहां दिहाड़ी मजदूरी करते थे 200 400 500 रुपए, और अब 15-20 दिन के लिए घर पर रहेंगे, तो क्या उनके बजट डगमगाएगा नहीं? तो इस तरह की विभाजनकारी नीति कहाँ तक ठीक है, इसका समर्थन करने वाले थोड़ा कमेंट बॉक्स में समझाने की कृपा करें। आप इस तरह की बात नहीं कर सकते, और क्या फिर अगर करनी ही है तो फिर इसको थोड़ा और बड़े पैमाने पर करें। कौन सब्जी उगाता है, कौन उसमें दिहाड़ी मजदूरी करता है, किसका खेत है, कौन बेचने वाला है, कौन उस पर से खरीदेगा? क्या भारत जैसे देश में तय हो पाएगा? क्या आप राष्ट्र प्रेमी हैं? क्या भारत में रहने वाला हर इंसान भारतीय नहीं है? आप आज तत्काल ये बात आपको अच्छी लग सकती है कुछ लोगों को, लेकिन इसका थोड़ा विस्तार रूप, दूरदृष्टि अपनाएं और थोड़ा इसका लॉन्ग टाइम में क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। आप यहीं पैदा हुए हैं, आपकी नस्लें यहीं परवान चढ़ेंगी, आने वाली नस्लों को आप क्या देकर जाएंगे, इसमें थोड़ा सोचने की बात है।